अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले की। आज का जो टॉपिक है इसको आप डिवीजन फॉर्मूला भी कह सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप डिवीजन फॉर्मूला भी कह सकते हो। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? आपके पास दो पॉइंट है कहीं पे भी, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपको इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई एक तीसरा पॉइंट निकालना है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट, बट उसकी कंडीशन क्या गिवन होगी? अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके पास कंडीशन के हिसाब से। सपोज ए और बी के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो पॉइंट ए से 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, पॉइंट ए से, और बी से 7, यानी कि आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो उसको 3:7 में डिवाइड करता हो। अब दो मेथड मैंने बोले थे, एक तो ये कि भाई स्केल ले लो, स्केल से आप उसको मेजर कर लो और उसके हिसाब से पॉइंट लगा दो, ठीक है। बट उससे क्या होगा, वो पॉइंट निकलेगा, उसके कोऑर्डिनेट नहीं निकलेंगे, मतलब 1,2 ऐसी पोजीशन नहीं निकलेगी उसकी, जब तक ग्राफ के ऊपर एक्यूरेट कंडीशन ना हो। सही बात है। तो अब हम ग्राफ पेपर की बात नहीं कर रहे। विदाउट यूजिंग ग्राफ, विदाउट यूजिंग स्केल, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट निकालना है, एक्स कोमा वाई, जो ए और बी को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता हो। अब पर्टिकुलर रेशियो अब हम बात करें तो वो रेशियो सपोज m रेशियो n है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम c निकालने के लिए देखो हमें पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। पॉइंट ए आपको पता है, पॉइंट बी आपको पता है, सी निकालना है, रेशियो भी पता आपको जिस रेशियो में हमने लाइन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम सपोज मैं ये कहता हूँ, आपको ऐसे करना है, एम को लेके आपने बी तक लेके जाना है, ठीक, और जो एन है पॉइंट, जो एन पॉइंट है उसको आप ए तक लेके जाओ, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है सिस्टम। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा सामने, ठीक है बच्चों। अब हम और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ये लो, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे ख्याल से क्लियर है फॉर्मूला आपका। ओके, चलो इसको फॉर्मुलेट करें बच्चों। आप फॉर्मुलेट करने में देखो, आपको तो एक्स वाई निकालना है यूजिंग x1 y1 एंड m, m और n क्या है? रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट्स की, वो क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं हम। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला आपका एक तो निकलेगा x की वैल्यू और एक निकालेगा y की वैल्यू, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपने ऐसे करना है, m से स्टार्ट करना है, m x2। तो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, ये बनेगा बच्चों m x2, ठीक है। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर आएगा n x1, तो n को x1 तक ऐसे, ठीक है, प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। मेरी बात समझाई? अपोजिट साइड के पॉइंट लेने हैं आपको, ठीक है, रेशियो से। फिर अब आप बात कर रहे हैं y की। तो y के लिए अगर हम बात करें बच्चे, तो जो अब पॉइंट y है उसके लिए हम बात करते हैं।
चलो अब बात करो फिर वही दोबारा सेम सिस्टम, m से y तक। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे इसको my2 प्लस, अब इसको आपने हटा दिया तो अब आप ny1, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से दिखाई देगा कि अब हम करेंगे क्या, ये आएगा ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब हमने जो ये सिस्टम तैयार किया है इसको बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। और बच्चों ये जो पूरा एक रिजल्ट तैयार हो गया आपके पास, ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया, इसको हम बोलते हैं पॉइंट्स जो ए बी को m/n में डिवाइड करते हैं। तो अब एक एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं, हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी ले लिया, इनके हम कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं बेटा -1 और 3, और एक ले लेते हैं हम 2, मान लो 5 ले लिया आपने, ठीक है। अब अगर हम 2,5 यहाँ पे ले लेंगे तो आपको एक पॉइंट में कहता हूँ सी निकालो विच डिवाइड्स द ए बी इन 2 रेशियोज। एक रेशियो आपका जो है 5 है और एक रेशियो मान लो 2 है। मैं कहता हूँ इसको 5/2 में डिवाइड करे वो पॉइंट निकालो। मैं कहता हूँ लेट x, y इज दैट पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन द 2 रेशियोज। अब 2 रेशियोज में क्या आया, 5 और 2 आया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम रूल बनाएंगे बच्चे। तो x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और जो y होता है वो होता है my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब सीधी सी बात है, तो फॉर्मूला आपको बनाना मैंने सिखा दिया था और यूज आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप इसको एक को m सपोज कर लो, एक को n। तो आपने अब करना किस तरीके से है, इसको वर्कआउट कैसे करना है। आपने 5 को, जो 5 है उसको b तक लेके जाना है, 5 को b तक लेके जाओ, और जो आपके पास पॉइंट 2 है ये वाला, ओके, इसको a तक लेके जाओ, ऐसे। मेरी बात फॉलो कर गए। तो अब आपके पास जो बनेगा सिस्टम m क्या था, 5 था, ठीक है। x2 क्या है, 2। अब ये भी मैटर करेगा कि ये x2 और y2 पॉइंट होंगे, ठीक, और ये x1 और y1 होंगे, सही बात है। और ये बनेगा आपके पास n और ये बनेगा आपका m। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज पुट करनी है। 5 इंटू 2, फिर आएगा बच्चों यहाँ पे प्लस 2 इंटू माइनस में 1 अपॉन 5 प्लस में 2, यानी कि 10 माइनस 2 अपॉन 7, यानी कि 8/7। कैलकुलेशन अपने आप करते रहना। my2 यानी कि 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 2, यानी कि 25 प्लस में 6 अपॉन में 7, यानी कि 31 अपॉन 7। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कि जो सी पॉइंट आपका वो क्या आया। तो देयरफॉर आपका जो सी पॉइंट है वो क्या बना, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कितनी आई, 8/7, y की वैल्यू कितनी आई, 31/7। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका जो a और b को 5/2 में डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब आप ये बात ध्यान दो कि अगर पॉइंट, एक नई चीज सिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर ऐसा होगा पॉइंट सी तो उसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन, क्योंकि वो इंटरनल है, ठीक है, इंटरनली डिवीजन बोलते हैं इसको हम। अगर पॉइंट ए और बी के बाहर होगा, अब ए और बी के बाहर मतलब कोई ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, एक्सटर्नली डिवीजन। तो दोनों के फॉर्मूले में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। अब इसमें आपने जो x की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी, x की जो वैल्यू थी यहाँ पे
x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n था, और जो y की वैल्यू है वो क्या थी, वो थी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो जो एक्सटर्नली डिवीजन है नंबर्स, उसमें क्या होगा, एक्सटर्नली में बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इसी बात का ध्यान देना है। my2 माइनस n, सॉरी ये mx2 आएगा, यहाँ पे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y के लिए आएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नली डिवीजन के लिए है और ये इंटरनल डिवीजन के लिए है। प्लस और माइनस का फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा और कुछ नहीं आएगा। बात क्लियर हो गया? तो इन दिस वे वी कैन फाइंड अ पॉइंट, आइदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, जो डिवाइड करता है ए बी को इन सम रेशियो। ठीक है, तो अब एक चीज, एक बात और हम करते हैं, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लिखते हैं, बाकियों से कॉम्प्लिकेटेड, कि फाइंड a point on the joining of कोई भी एक पॉइंट लिख लो बच्चों, -1, 2 लिख लिया, एंड आप लिख दो 1, -7। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आ गए आपके पास, 1, -7। तो इन दोनों पॉइंट की ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट लाई करो, फाइंड करो विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। मतलब आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट वो ये है कि भाई ये जो दो पॉइंट थे यहाँ पे -1, 2 और यहाँ पे 1, -7, ये पॉइंट मैं ए सपोज कर लेता हूँ, इसको बी सपोज कर लेता हूँ, कह रहे एक ऐसा पॉइंट निकालो यहाँ कहीं पे। अब वो मुझे नहीं पता वो एक्सटर्नल पॉइंट है या इंटरनल पॉइंट है, जब तक मैं इसको ग्राफिकली ना शो करूं या दिमाग में चेक ना करूं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो अब कह रहे हैं कि सी एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, कह रहे उसकी वैल्यू निकालो जो ए बी को डिवाइड करता हो। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बताया कि वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब रेशियो तो पता ही नहीं हमें, जब तक रेशियो नहीं पता होगा हम पॉइंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि let C be the required point on x axis। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है बच्चे, तो वो x,0 होता है, x,0 कह लो या a,0 कह लो, है ना, कुछ वैसा ऑन x एक्सिस। ठीक है, और अब ये सपोज कर लो कि से C डिवाइड्स AB इन द रेशियो। अब ये बात ध्यान देना है, k/1। अब कुछ भी ना गिवन हो या यूं कह लो जब रेशियो फाइंड करना हो तो बेटा k/1 लेना है आपको, ताकि एक सिंगल पैरामीटर बन जाए आपके पास, ज्यादा पैरामीटर ना बने। ठीक है, अगर हम m और n लेके चलेंगे तो आपको दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगे, एक m की और एक n की, तो मैंने k/1 ले लिया। ठीक है, तो k/1 जो है वो सिंगल पैरामीटर है और हमें दिक्कत नहीं आएगी काम करने में। सो आप एक काम करो, इसको k/1 ले लिया मैंने यहाँ पे, k/1 पे डिवाइड करता है पॉइंट। तो अब हम वर्क कैसे करेंगे, k को b तक लेके जाएं, k को b तक लेके जाना है और जो 1 है उसको a तक लेके जाना है। यही सिस्टम बना, तो बनाओ फॉर्मूला। तो मैं यूं कहता हूं कि जो x है, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब बच्चों जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, k इंटू 1, प्लस 1 इंटू -1 अपॉन में k प्लस में 1, और जो y की वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी k इंटू 0 प्लस में 1 इंटू 2 अपॉन में k प्लस में 1। बात सही है?
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ देखिए कि 10 x जो है आपका वो आ गया k माइनस में 1 अपॉन में k प्लस में 1, और जो y था वो आ गया आपका 2 अपॉन k प्लस में 1। अब इस कंडीशन पे समझना, अब हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक। अब ये पॉइंट फाइंड करने के लिए, कौन सा पॉइंट, पॉइंट सी फाइंड करने के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉइंट सी की। तो पॉइंट सी फाइंड करने के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए, व्हाट यू रिक्वायर्ड, ये जो पॉइंट है ना आपका, इसको फाइंड करने के लिए आपको के की वैल्यू की जरूरत है। क्यों है के की वैल्यू जरूरत, क्योंकि एक्स एंड वाई बोथ डिपेंड अपॉन के। अगर के की वैल्यू निकल गई तो एक्स भी पता होगा आपको और वाई पता होगा। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अब ए बी के ऊपर दोबारा देखो, जो पॉइंट सी है उसमें वाई की वैल्यू कितनी है, 0। वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। अगर वाई की वैल्यू 0 है, ये ध्यान देना, अगर बेटा वाई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन के प्लस में 1 हो गया। बात सही है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस के की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 अपॉन समथिंग 0 नहीं बनता। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 0 इंटू के प्लस 1 0 इज इक्वल टू 2, तो ये जो वैल्यू है ये नॉट पॉसिबल आ गई, नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन में खास बात क्या रही कि भी एक्स एक्सिस पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता हो। एक्स एक्सिस पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता जो ए बी को डिवाइड करता हो। मेरी बात क्लियर होगी सबको, ओके। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट। बट अगर अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि इफ वी नीड, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं अपन। hence there is no point on x-axis which divide AB। ओके, मेरी बात फॉलो करके, अब ए बी मतलब ए और बी के बीच की वैल्यू है ना, अगर उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इट मे डिवाइड। ओके, अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो लेट्स फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच डिवाइड्स ए बी। तो अगर मैं उसी लाइन को दोबारा से देखूं ध्यान से, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है। अब ये जो सी पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है बच्चों वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पॉइंट होगा 0, वाई टाइप का, 0, वाई टाइप का। तो रेशियो तो ये के रेशियो 1 ही था, ठीक है ना। तो ये के रेशियो 1 था ना आपके पास। तो ये जो सी पॉइंट है आपका वो 0, 1 आ गया, तो सी पॉइंट ही आ गया आपके पास। तो इसका मतलब यहाँ पे जो x निकाला था अभी आपने, जो ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना अभी, तो x की वैल्यू क्या थी आपकी, k माइनस 1 अपॉन k प्लस में 1, और जो y की वैल्यू थी वो थी 2 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। बट x इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ऑन y एक्सिस x इज 0। तो बेटा ये 0 करके k माइनस में 1 अपॉन में k प्लस 1 कर दिया। इससे पता लगा 0 इज इक्वल टू k माइनस में 1, इट इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1। बात फॉलो करके, तो k की वैल्यू 1 आ गई। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे x की वैल्यू में और y की वैल्यू में k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। ऑन टेकिंग k इज इक्वल टू 1, k तो बेटा रेशियो आ गया ना आपका, ऑन टेकिंग k इज इक्वल टू 1, तो x तो 0 बन गया, और जो y है वो 2 अपॉन 1 प्लस में 1 यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो फिर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या बनेगा आपका, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 0, 1 बन गया। तो इन दिस मैनर वी कैन वर्क। बात फॉलो करके,